चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोज़ों से जुड़े हुए 6 सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और उसके जवाबात आपके सामने रखूंगा और आपके सामने पेश करूंगा। आपसे गुजारिश है कि ये 6 सवाल को भी गौर से सुने और इसके जवाबात को भी गौर से सुने। शुरू से लेकर आखिर तक ये पूरी वीडियो आप देखें। इंशाअल्लाह रोज़ों से जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल आप इन 6 सवालों के जवाब में हासिल कर लेंगे और ये ऐसे सवाल हैं कि शायद आपने कहीं सुना होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो हमने क्वेश्चन और आंसर की शक्ल में शुरू किया है और ये हमारी तीसरी किस्त है, यानी पार्ट 3 है। आप इसे गौर से समाअत फरमाएं। सवाल नंबर 1, वो कौन सा रोज़ादार है कि खाने पीने के बावजूद उसका रोज़ा नहीं टूटता? हालांकि आपको मालूम है कि रोज़ादार अगर खा ले पी ले तो रोज़ा टूट जाता है। अब यहाँ सवाल नंबर 1 यही है कि कौन सा रोज़ादार है कि खाने पीने के बावजूद उसका रोज़ा नहीं टूटता। तो आइए उसका जवाब सुनते हैं। उसका जवाब है, जो रोज़ादार भूल करके खा लिए या पी ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है, यानी भूल कर खाने और पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। सवाल नंबर 2, वो कौन सा रोज़ादार है कि माह रमज़ान में हालते रोज़ा जानबूझकर अपनी बीवी से हमबिस्तरी की मगर उस पर रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा नहीं है। हालांकि शरई मसला तो यही है कि जानबूझकर के रोज़ादार मुसलमान अगर अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले, सोहबत कर ले तो उसका रोज़ा भी टूट जाएगा और उस पर उसे कफ़ारा देना भी ज़रूरी है। लेकिन अब ये कौन सा रोज़ादार है कि वो जानबूझकर रोज़ा रख करके बीवी से हमबिस्तरी भी कर रहा है और उसका कफ़ारा भी उसे नहीं देना है? तो आइए उसका जवाब सुनते हैं। वो रोज़ादार है मुसाफिर के बगैर कुछ खाए पिए ज़वाल से पहले अपने घर पहुंचा और रोज़ा की नीयत कर ली, फिर उसी हालत में जानबूझकर अपनी बीवी से हमबिस्तरी की तो उस पर रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा नहीं होता है। इसी तरह से पागल का जुनून यानी पागलपन ज़वाल से पहले ख़त्म हो गया और फिर उसने रोज़ा की नीयत कर ली और फिर जानबूझ करके अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली तो उस शख्स पर भी कफ़ारा नहीं है। तो ये 2 कौन लोग हैं? एक है मुसाफिर और एक है पागल, जब उसका पागलपन ख़त्म हो जाए। तो यही वो 2 हज़रात हैं कि अगर ये सोहबत कर ले रोज़ा रख करके भी तो इनका रोज़ा नहीं टूटता है और इस रोज़े का कफ़ारा नहीं है, उनके रोज़े का कफ़ारा उन पर नहीं है। सवाल नंबर 3, धुआं और गुबार से किस सूरत में रोज़ा टूट जाता है? हालांकि मसला यह है कि धुआं और गुबार, हवा में जो धूल उड़ती है वो नाक में चली जाए तो रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कौन सी सूरत है कि धुआं या गुबार, धूल वगैरह नाक में चली जाए तो रोज़ा टूट जाता है? तो उसका जवाब सुनिए। जवाब ये है कि जब जानबूझकर किसी चीज का धुआं या गुबार हलक तक या दिमाग तक पहुंचाए तो रोज़ा टूट जाता है। यहाँ तक कि लोबान या अगरबत्ती वगैरह की खुशबू सुलग रही हो और कोई मुंह करीब करके धुएं को नाक से खींचे और अपने पेट में उसे पहुंचा दे तो अब इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा, मगर शर्त ये है कि उसे रोज़ादार होना याद हो। अगर भूल से उसने ऐसा किया, उसे याद नहीं है कि मैं रोज़े से हूँ और फिर उसने ये काम किया तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझ करके अगर ये काम करता है, यानी धुआं या गुबार को नाक के जरिए खींचकर अपने हलक से नीचे उतारता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। सवाल नंबर 4, मुसलमान को रोज़ा रखना कब जायज़ नहीं, कब मुसलमान रोज़ा नहीं रख सकता है? जवाब सुनिए। ईद उल फितर के दिन, ईद उल अज़हा के दिन और ज़िलहिज्जा की 11, 12, 13 तारीख को रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। इन 5 दिनों में मुसलमानों को रोज़ा रखना
منع ہے، مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا ان دنوں میں روزہ رکھنا مسلمانوں کو درست نہیں ہے، بقیہ دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، وہ کون شخص ہے جس نے نفلی روزہ کی نیت کی اس وقت جب روزہ کی نیت ہوتی ہے مگر اس کا روزہ صحیح نہیں ہوا؟ یعنی نفل روزہ جب رکھا جاتا ہے اس وقت جو نیت کی جاتی ہے، اس نے نیت تو کر لی مگر اس کے باوجود بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوا، تو وہ کون سا شخص ہے؟ سنیے جواب، کافر۔ اگر زوال سے پہلے مسلمان ہو کر روزہ کی نیت اس کے وقت میں کی مگر اس کا روزہ صحیح نہیں ہوا، یعنی کافر اگر اسلام قبول کر لے اور اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ روزہ کی نیت زوال سے پہلے کر لے، زوال سے پہلے مسلمان ہو اور روزہ کی نیت اس کے وقت میں وہ کر لے، تب بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوا۔ سوال نمبر 6 اور آخری سوال، کن لوگوں کو ماہ رمضان میں رمضان کے علاوہ دوسرا روزہ رکھنا صحیح ہے؟ حالانکہ ماہ رمضان میں تو صرف رمضان ہی کے روزے رکھے جاتے ہیں اور کسی چیز کا روزہ رکھنا درست نہیں، مگر وہ کون سے لوگ ہیں کہ وہ ماہ رمضان میں رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر کے کوئی اور روزہ رکھیں تو ان کے لیے وہ روزہ رکھنا صحیح ہو جاتا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آئیے جواب سنیے۔ وہ 2 لوگ ہیں، ایک ہے مسافر اور دوسرا ہے مریض۔ مسافر اور مریض کو ماہ رمضان میں رمضان کے علاوہ دوسرا روزہ رکھنا صحیح ہے، اس لیے کیونکہ سفر کی حالت میں حضور علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور مریض ایسا کہ مر جانے کا ڈر ہو یا ٹھیک نہ ہونے کا اسے اندیشہ ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا درست نہیں ہے اس کے لیے۔ ہاں، جب اس کا سفر ختم ہو جائے مسافر کا تو اب اس روزے کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے مریض جب بیماری اس کی ختم ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے تو اب اس روزے کی وہ قضا کرے، جب چاہے کیسے ایک ساتھ بھی روزہ رکھ سکتا ہے، الگ الگ کر کے بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر اسے گرمی میں تکلیف ہوتی ہے تو ٹھنڈی کے دنوں میں وہ اس روزے کی قضا کر سکتا ہے، جب چاہے جس طرح سے چاہے ان چھٹے ہوئے روزوں کی وہ قضا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ماہ رمضان میں جو لوگ ماہ رمضان کے روزے کو چھوڑ کر کے کوئی اور روزے کی نیت کر لیں تو ان کا روزہ درست ہو جاتا ہے۔ وہ 2 لوگ ہیں، ایک مسافر اور دوسرے مریض۔ تو رہا نا یہ 6 سوال کا جواب انٹرسٹنگ اور بڑا ہی لذت آمیز، لہٰذا آپ اس کوشچن آنسر کو دوسروں تک پہنچائیں، اس پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان اسے دیکھے تو دیکھنے کے بعد وہ اپنے علم میں اضافہ کرے اور اپنی ذہن کے اندر جو غلط فہمیاں گھوم رہی ہیں اس کی وہ اصلاح کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحیح طریقے سے مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔